नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टर सर मस्ती में। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी का अपडेट है। ये नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि अब ज़मीन मालिकों को कागजात देने की आवश्यकता नहीं है इस महाअभियान के दौरान, इस सर्वे के दौरान। यानी कि अब जो सर्वे होगा इसमें कागजात नहीं देना है। अब जिसका ज़मीन जैसे है उसको ज़मीन उसके नाम पर चढ़ा दिया जाएगा। तो चढ़ा दिया जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन उसमें कारण है कि आखिर कैसे चढ़ाया जाएगा, किस आधार पर। मान लीजिए कि मेरा ज़मीन है और मैं दस्तावेज अगर नहीं लगाता हूँ तो मुझे अपना ज़मीन अपने नाम कैसे कराना पड़ेगा और आपको अपने नाम पर कैसे कराना होगा। यानी कि बाप दादा का ज़मीन या आपका ख़रीदा हुआ ज़मीन कितना भी पुराना है ज़मीन तो आपको मिलेगा, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दिया गया है और इसमें धांधली भी होगा। क्या धांधली होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में पूर्ण रूप से आप बने रहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये अपडेट डाल दी है और खुशखबरी का माहौल बना दिया है पूरे बिहारवासी को, जहां सर्वे होने वाला है वहां का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट अपडेट आपको प्रत्येक दिन मिलता रहे, समय समय पर आपको जानकारी मिलते रहे और आप जानकारी को जान करके समझ सकते हैं कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर ऐसे नीतीश कुमार ने क्यों ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार को ऐलान करने का मकसद ये है कि आपको नवंबर में आपका इलेक्शन चालू हो जा रहा है, अक्टूबर के माध्यम से। अक्टूबर में कुछ दिनों के बाद से ही आपका इलेक्शन चालू है। तो देख रहे हैं जनता का रुख, व्यवहार और अपने विभाग का भी व्यवहार, दोनों को देखते हुए उन्होंने ये आदेश लगा दिया है कि सर्वे में अब कागजात देने की आवश्यकता नहीं है किसी भी व्यक्ति को। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऊपर से आदेश आ चुका कि लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 सुन लीजिए। कंडीशन 1 ये है कि जिन व्यक्तियों का किसी भी ज़मीन पर अगर 50 साल से उस पर दखल कब्जा है, जो तो वो कर रहे हैं, उस पर आप उपयोग में रखे हुए हैं, तो वो ज़मीन आपको मिल जाएगा, आपके नाम पर कर दिया जाएगा, आपके पिताजी के नाम पर कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ज़मीन आते चला गया, खानदानी है, पुश्तैनी है और आपके पास दस्तावेज नहीं है, बहुत पुराना ज़मीन है। तो ऐसे में सभी लोगों को मन में ये कन्फ्यूजन चल रही थी, टेंशन हो गया था कि जब तक कागजात नहीं मिलेगा तो मेरे नाम पर नहीं होगा। और सभी लोग कार्यालय का, अंचल का, रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर काटते थे कागजात को लेकर, और कागजात को लेकर सभी लोग परेशान थे। तो इस परेशानी को देखते हुए नीतीश बाबू ने ये ऐलान कर दिया कि अब जिनका भी ज़मीन, जिस ज़मीन पर 50 साल आपका उस पर मतलब दखल कब्जा है, तो उस पर आप रह रहे, उसको जोत रहे, बो रहे, या उस पर मकान है, तो ये ज़मीन आपका नाम पर कर दिया जाएगा। लेकिन उस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उस पर केस नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उस पर कोर्ट में मतलब मामला मैटर नहीं मतलब दर्ज होना चाहिए। इस स्थिति में उस पर क्या किया जाएगा, उसके नाम पर चढ़ा दिया जाएगा। ये कंडीशन आप सुन लिए, तो ये खुशखबरी का आप समझ गए कि ये माहौल बना दिया। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि फ्रॉडगिरी, फर्जी फिर बढ़ जाएगा। जो व्यक्ति गरीब परिवार के जमीन को 50 साल से चाहे 100 साल से, जो दबंग टाइप के आदमी है, पैसा वाला आदमी है, बदमाश है सब, भूमाफिया है सब, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो दूसरे का जमीन को हड़प करके बैठा है अभी, तो इस स्थिति में फिर ज़मीन वो जो हड़प करके बैठा है उसी के नाम पर हो जाएगा, क्योंकि वो अपना दखल कब्जा दिखाएगा और इतने वर्षों से दिखाएगा। और उसमें सबूत देना है। सबूत क्या देना है कि आपके गांव के आस पड़ोस के जो लोग वृद्ध व्यक्ति हैं या जो लोग हैं, वो आपके पक्ष में अगर कहते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति 50 साल से, 100 साल से, 60 साल से
70 साल से इस ज़मीन पर वास कर रहा है, यूज में रखा हुआ है, तो उसके नाम पर कर दिया जाएगा। तो दबंग आदमी के जो पैसे वाले होते हैं, लाठी के दम पर, पिस्तौल के दम पर, पैसे के बल पर, अपने आदमी स्वांग के बल पर, मतलब खानदान के बल पर किसी व्यक्ति को अगर ज़मीन को पकड़ रखा है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे में फिर भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। और जितना लोग भ्रष्टाचारी काम किया है, किसी को हड़प लिया, किसी गरीब का मतलब खून चूस के उसके ज़मीन को हड़प लिया, घर को हड़प लिया, तो ऐसे स्थिति में उसको फिर इंसाफ नहीं मिलेगा। और इंसाफ गरीब हो या अमीर हो या जो मिडिल क्लास के लोग हो, इंसाफ तभी मिलेगा जब उसके असली हकीकत रिपोर्ट को निकाल करके, उसके हकीकत जानकारी को निकाल करके, उसके असली हक को आपको दिलाना सरकार का और कोर्ट का यही काम होता है। न्याय का मतलब क्या होता है कि असली कितना भी परेशान क्यों होना हो, कितना भी दिन क्यों ना लग जाए, लेकिन न्याय होता है किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए और सही हक वाले को सही ज़मीन मिलना चाहिए। तो वैसे स्थिति में आप लोग समझ रहे हैं कि जिसके अब दखल कब्जा में जो पुराना ज़मीन है वो उनके हो जाएगा, लेकिन उस पर प्रूफ कराना पड़ेगा। गांव समाज उसको कहेगा कि ये इसका है, इसका ही है, पहले से है, तो उसको मिल जाएगा। तो गांव के बातों में ये दम कहाँ जो किसी दबंग आदमी के विपक्ष में बोल दे। कोई मुखिया है, वार्ड सरपंच है, या किसी के घर में नौकरी चाकरी है, पैसा वाला है, पहले से मतलब रईस है और पकड़ के रखा है, तो उसके विरोध में कोई गरीब व्यक्ति, कोई गरीब पब्लिक नहीं ना जाएगा कहे कि ना ये ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ है, ये ज़मीन फलाना ठीक का है, ये गरीब है, इससे ज़बरदस्ती छीन लिया गया है। तो डरे नहीं बोलेगा, क्योंकि वो दबंग आदमी है, उसको हो सकता है कि कल मरवा दे, पीट दे, है केस में फंसा दे, गिरे थी करा ले, किडनैप करवा ले, है ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो दबंग आदमी के सामने बोलना कठिन बात है। और ये स्थिति नीतीश बाबू फिर से गलत फैसला ले लिए कि जिसका कब्जा है उसी का, तो ऐसे में नाजायज जितना ज़मीन है उसका कब्जा होगा और उसका ज़मीन आप उसको दिला दीजिएगा। तो ये गरीबों के साथ इंसाफ नहीं कीजिए कर रहे हैं, ना इंसाफ़ी है। और आप इलेक्शन में कुर्सी के चलते आप सोच रहे हैं कि हमारा वोट खराब ना हो, इलेक्शन में हमारा कुर्सी बच जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री का जो चेयर है हमें मिले। तो इस चीज़ को देखते हुए आप अपने स्वार्थ में पब्लिक का हक को गलत हाथों में डाल रहे हैं, उसका हक को छीन रहे हैं, उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं कि पब्लिक का दुख दर्द क्या होता है। आप अपने मतलब सत्ता के लालच में आकर के ये फैसला आप लिए हैं। अब मैं आप जनता से पूछना चाहता हूं कि ये जो फैसला लिया गया है तो कितना % गलत है। अगर हम कहें तो ये 1000% गलत है कि गलत तरीके से अगर कोई गलत काम किया है और उसी को आप दिला रहे हैं, तो ये 100 नहीं, ये 1000% गलत है। आप सत्ता के लोभी है, सत्ता का लालची आदमी, ऐसा आप फरमान निकाल रहे हैं और बहुत गलत कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जनता इस पर विचार करे। जनता क्या कहेगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी भी समय है, अगर सही से साक्ष्य के साथ, सबूत के साथ, जिसका केवाला है, जिसका खतियान है, जिसका रजिस्ट्री डीड है, उसी के नाम पर सर्वे कराया जाए, जिसका असली हक है, वंशावली देखा जाए, खतियान देखा जाए, दस्तावेज देखा जाए, है कि नहीं, बंटवारा शेड्यूल देखा जाए, तब जाकर के किसी का निर्णय सही लिया जाएगा। अन्यथा अगर आप ऐसा ही दे दीजिएगा तो बहुत बड़ा विवाद स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए। और मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ, खुलेआम बोलता हूँ, ये मेरा आदत है। खुलेआम बोलूँगा, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, गलत गलत होता है, क्योंकि ये निर्णय आपका सही नहीं है, हमारे देखने से नहीं है। भले भू माफियाओं को देखने से सही होगा, क्योंकि उसके पक्ष में ये फैसला आप ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि सब मंत्री लोग ही मतलब माफिया से कम नहीं है, उल्टा पुल्टा माफियाओं से मिल करके ऐसे ऐसे बहुत लोग ऐसे ज़मीन को अर्पे होंगे, देख रहे हैं कि अब उसको छुपाया जाए। पार्टी का आदमी ही बहुत ऐसा है कि बहुत जगहों पर ज़मीन को मतलब किसी का पकड़ लिया, धा लिया, कम पैसा में लिखवा लिया, ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लिया, सिग्नेचर करवा लिया, ऐसे ऐसे बहुत लोग पकड़ के बैठे हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या कहना चाहते हैं इसके विपक्ष में, नीतीश के विपक्ष में। ये राय में मैं सहमत नहीं दूंगा, ये जो आप अपडेट निकाले हैं। जय हिंद, जय भारत।